आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 23 अगस्त के करंट अफेयर्स चलिए देखते हैं हम। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़ें। ये कुरीति है पॉर्न एडिक्शन, इसको हम खत्म करेंगे। इस बार हमने 100 दिन का चैलेंज आपके सामने रखा है। 75 डेज चैलेंज तो बहुत सक्सेसफुल था, इस बार 100 दिन का चैलेंज है ये। और ये आप मान के चलिए सिर्फ आपको 500 रुपए का मिलेगा, 9 महीने की वैलिडिटी। और आपकी वैलिडिटी 6 सितंबर से ही शुरू होगी, क्लास भी 6 सितंबर से ही होगी, राइट। चैलेंज कूपन कोड यूज करिए, आपको 500 ऑफ मिलेगा, क्योंकि इसमें हम आपकी कॉन्शियसनेस पे हमला करेंगे और एक तरीके से आपको एक लेवल अप करेंगे। तो ये टॉपिक्स हैं 2+2, प्रॉम पोर्टल, राइज, वाटर स्पाउट, न्यू स्टडी, क्वांटम टेक्नोलॉजी पे सब कुछ। तो 2+2 क्या है? 2+2 जैसे भारत और जापान, इसका मैंने इसको अपने मेन चैनल पे भी कवर किया था। तो इसमें डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर एक कंट्री का और दूसरे कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर आपस में मिलते हैं। तो भारत का जो पहला 2+2 डायलॉग था वो 2019 में हुआ और अभी जापान में 2022 में हुआ। तो भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल मिनिस्टर है जयशंकर, आज तो भैया यूक्रेन गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, अजीत डोवाल और एस जयशंकर। तो जापान के डिफेंस मिनिस्टर मिनोरू किहारा और फॉरेन मिनिस्टर योको कामिकावा से उन्होंने मुलाकात की। ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग हुई और 2+2 डायलॉग के अलोंग साइड हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। ऑब्जेक्टिव क्या रहा? सबसे पहली बात तो यही है कि हमको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, नए इनिशिएटिव एक्सप्लोर करने हैं, ताकि जापान और भारत को और ज्यादा ताकतवर किया जा सके। और जो रीजनल और ग्लोबल इश्यूज है, जो हमारे म्यूचुअल कंसर्न, चाइना की यहां पे बात है, उसको भी हमको एड्रेस करना है। डिफेंस कॉपरेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत और जापान एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप, आप समझिए कि स्ट्रैटेजिकली, क्योंकि अब हम एशिया पैसिफिक तक अपने रूट्स जो हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी तो हमारे पास से चले गए हैं, वो भारत के साथ नहीं है बट भारत के खिलाफ भी नहीं, बट साथ भी नहीं। चाइना का भयानक एंगल बांग्लादेश भी हमारा चला गया। तो अब हमको और ज्यादा देशों की जरूरत है। आज ही सोसा सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है हमने अमेरिका के साथ साइन किया है। तो भारत और जापान का एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोटोकॉल है, जो कि डेमोक्रेसी में डीप रूटेड है, राइट। तो वही है कि इसमें बस हम डिफेंस और सिक्योरिटी मेन होता है, और यही ही मेन होता है देश के लिए। देश के लिए डिफेंस एंड सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सिग्निफिकेंस यही है कि और ज्यादा हम कॉपरेशन एक दूसरे से, मतलब बातचीत करके जो है वो बढ़िया रहे। प्रॉम्प्ट पोर्टल पेपर 2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो पावर मिनिस्टर ने और अर्बन अफेयर्स के जो मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर ने, जो इसके पहले सीएम थे हरियाणा के, उन्होंने प्रॉम्प्ट पोर्टल न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। पर्पस यही है कि जितने भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो हमको बिजली देता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो की जा सके। ट्रांसपेरेंसी, कोऑर्डिनेशन और एफिशिएंसी पावर सेक्टर में इसके लिए बात हो सके। इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं तो कुछ नहीं। बिजली अगर एक दिन चली जाए गुरु, पूरा घर इधर उधर हो जाता है। पानी कहां से आएगा, पंखा कहां से चलेगा, फ्रिज में ठंडा पानी नहीं, सब्जियां सड़ गई, है कि नहीं। तो समझ लो कि इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ा ड्राइवर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। और टाइमली कंप्लीशन पावर प्रोजेक्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो सीईए है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इन कोलैबोरेशन विद नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी, उन्होंने एक पोर्टल बनाया है ताकि डिजिटल मॉनिटरिंग जो है इनकी की जा सके। अब इसमें सबसे पहले तो रियल टाइम आप ट्रैक कर सकते हैं। एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, जो भी प्रोजेक्ट हैं उनको आप तुरंत तुरंत देख सकते हैं कि कितना पूरा हुआ, क्या इसमें इश्यूज आए हैं। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है। भाई जाहिर सी बात है, अगर इतना ज्यादा आप कर दोगे तो एक ट्रांसपेरेंसी हमको देखने को मिलेगी और अकाउंटेबिलिटी, जिसमें टाइम कॉस्ट बहुत कम हो जाते हैं, और रिसोर्स का बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ट्रेनिंग सेशन जो है वो हो गए हैं, जो भी डेवलपर्स हैं उनके बढ़िया तरीके से, और वो इस पोर्टल की फंक्शनैलिटी से पूरे फैमिलियर हो गए हैं। और बहुत सारे डेवलपर्स ने तो इस पोर्टल को ऑलरेडी यूज करना शुरू कर दिया। तो एक इनोवेशन की बात है यहाँ पे। पावर मिनिस्ट्री ने इनोवेशन के जरिए पावर सेक्टर को सुधारने की कोशिश की है। क्वांटम टेक्नोलॉजी आ जाओ गुरु। क्वांटम फिजिक्स क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को प्रोग्राम करना। और जब आप इलेक्ट्रॉन को प्रोग्राम कर देते हो ना, तो आपकी उसकी एनर्जी पता लग जाती है। तो साइंटिस्ट ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बहुत मुश्किल है, जो आप मेजर करते हो, क्वांटिफाई करते हो, जो क्वांटम कोरिलेशंस होते हैं ना क्वांटम फिजिक्स के। मतलब आप ये समझिए कि एक हमको ऐसा मेथड चाहिए
जिससे हम ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है उसको मेजर कर सके, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो बहुत मुश्किल है ये, राइट। तो जैसे देखिए क्या है कि क्वांटम फिजिक्स जो है वो हमारी क्लासिकल फिजिक्स की तरह नहीं है, क्योंकि वो पार्टिकल जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं इनको स्टडी करती है। अब ये लाइट की स्पीड से चलते हैं, बहुत तेज चलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहां डिस्टेंट फिजिकल ऑब्जेक्ट जो कि लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं है उसमें कोरिलेशन हमको देखने को मिलता है, राइट। और ये लोकल लॉस से, हम क्लासिकल लॉसेस को हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, हमको इसके लिए अलग ही फॉर्मूला चाहिए। जॉन स्टुअर्ट बेल थ्योरम 1964 में आई थी, जिसने ये बोला था कि जो क्वांटम सिस्टम्स हैं वो नॉन लोकल कोरिलेशंस एग्जिबिट करते हैं, राइट। और बेल थ्योरम जो है उसको एक्सपेरिमेंटली कंफर्म भी किया गया था, और उसके बाद 2022 में उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला। अब क्वांटम नॉन लोकेलिटी क्या होती है? यहां पे आप हैं और एक कोई दूर है क्वांटम पार्टिकल, हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि आपके इर्द गिर्द हो, कहीं पे भी, आप कानपुर में बैठे हुए, आपका दूसरा पार्टिकल है चांद पे, हो जाएगा संपर्क, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योर कम्युनिकेशन, रैंडम नंबर जनरेशन, क्रिप्टोग्राफिक की क्रिएशन, ये सब होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई ये क्वांटम एंटेंगलमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है। भाई आप ये समझो कि एक इंसान जिसको आप कभी पहचानते नहीं हो, मतलब जैसे एक आपके जैसा एकदम, हाँ इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ बहुत बढ़िया क्वांटम नॉन लोकेलिटी को, कि जैसे आप पार्टिकल हो और आपको पता ही नहीं, और आपके जैसा सेम, आप जैसा आप चलते हो, जैसा आप बोलते हो, वो कहीं और यूनिवर्स में है, तो आप लोग कभी भी एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। आप समझ रहे हो? यानी कि एक तरीके से टेलीपोर्टेशन हो सकता है, आप उधर जा सकते हो टेक्नोलॉजी के थ्रू, आप इधर जा सकते हो। तो यही जब ये पार्टिकल में हो जाता है ना, तो ये सब ये एक रेवोल्यूशनरी है। तो अभी डॉक्टर मनिक बनिक ने एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस में स्टडी कंडक्ट की, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट किया, एबीएन कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी स्टडी रही है। तो फिजिक्स रिव्यू लेटर्स में इसको पब्लिश किया गया और बोला कि जो क्वांटम नॉन लोकेलिटी है वो डिफरेंट तरीके के कोरिलेशंस के साथ वेरी करती है, राइट, जिसमें बहुत सारे यूनिक पॉइंट्स हैं। तो ये बहुत मुश्किल है कि आप जो है इसको मेजर कर सके। अब डाइवर्सिटी मतलब यही है कि कोई यूनिवर्सल क्वांटम नॉन लोकेलिटी सोर्स नहीं है। जैसे इसको अगर एग्जांपल से समझे कि जैसे मान लो आप हो और जो मैंने आपका हमशक्ल बताया था, अब हम बोलेंगे कि आप दोनों की लोकेशन किधर है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, या आपको मेजर करें नहीं, क्योंकि आप हो सकता है कि आप जहां पे रह रहे हो बड़ा एरिया हो, वो जहां पे रह रहे हो वो छोटा एरिया हो। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ढेरों पॉइंट्स हैं जो कि यूनिक है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो नॉन लोकल सोर्स है ये वो यूनिक है, और जो केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क जो शायद दूसरा नहीं कर सके। अब क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो ये एक तरीके से और ज्यादा क्वांटम मैकेनिक्स को समझाती है जो रिसर्च है, कि जो क्वांटम नॉन लोकेलिटी है वो डाइवर्स और वैल्यूएबल रिसोर्स है, कोई सिंगल मेजर नहीं है यहाँ पे। अब राइज की बात करते हैं, पेपर 3 जो एक्सेलरेटर है कमाल का, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीटेक कोहॉर्ट। अटल इनोवेशन मिशन ने CSIRO ऑस्ट्रेलिया के साथ कोलैबोरेट किया है और बहुत सारे एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं, स्टार्टअप्स, MSME जो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में है। तो कोहॉर्ट फोकस करता है इनोवेटिव सॉल्यूशंस पे जो कि एग्रीकल्चर के लिए है, ठीक है ना। अब ऑस्ट्रेलिया, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों को ही एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अक्टूबर 2024 जो प्रोग्राम है इट इज़ टेलर्ड स्टार्टअप्स और MSME के लिए। ये वो टेक्नोलॉजीज ऑफर करती हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के लिए इट इज़ वेरी गुड, रेजिलियंस है यहाँ पे, रिसोर्स स्केर्सिटी, फूड इनसिक्योरिटी, इन सबको जो है इस पे काम करेगी। अब उस सोल्यूशन पे हम एम्फेसाइज करते हैं जो कि फार्मर नीड्स और प्रैक्टिकल, मतलब आप ये समझिए कि इससे अलाइन किया गया है कि किसान चाहता क्या है, जो किसान चाहता है हम उसी तरीके से टेक्नोलॉजी देंगे, स्टार्टअप और MSME उसी हिसाब से बात करेंगे। 2023 में लॉन्च किया गया था इसे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये एक्सेलरेटेड डिफरेंट तरीके के होते हैं, है ना। अब इसमें आप जैसे अब बहुत सारे वाई कॉम्बिनेटर होते हैं, तो इसमें क्या होता है बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं, MSME आप फंडिंग उठा सकते हो, यहाँ पे ढेरों लोग होते हैं, आप उनसे मिलते हो, तो बस उसी की ही बात कर रहा है
ठीक है ना। एक्सेलरेटर मतलब यही है कि ये अब नया एक्सेलरेटर आ गया जो खाली MSME स्टार्टअप जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में उन्हीं पे ही डील करेगा। ओके, तो ये चीज है। ड्यूरेशन 9 महीने का होगा ये पूरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। और सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग जिसमें इन पर्सन सेशन होंगे। एक्टिविटीज की बात करें तो 1-on-1 कोचिंग, मेंटोरशिप, फील्ड ट्रायल्स जो है वो दिए जाएंगे। नेटवर्किंग की बात करें तो पोटेंशियल पार्टनर्स के साथ आपको मिलाया जाएगा। ठीक है, तो CSIRO तमारा ओगिलवी बताती हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस समय जितने भी एग्रीकल्चरल चैलेंजेस आ रहे हैं उनको केटर करें, क्योंकि आगे आने वाले समय बड़े खतरनाक होने वाले हैं। तो इसीलिए स्टार्टअप्स और जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसमें स्टार्टअप और MSME का रोल बहुत बड़ा होने वाला है। प्रमित दास AIM वो बताते हैं कि इनोवेशन इससे बढ़ेगी, किसान जो को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और की एरिया क्या है फोकस के लिए? भाई जाहिर सी बात है, एमिशन को रिड्यूस करना, नेचुरल रिसोर्स को जितना ज़्यादा हो सके उसको यूज़ करना और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। 15 सितंबर तक आप एप्लीकेशन दे सकते हो। पार्टिसिपेशन फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन इक्विटी ग्रांट्स 45 लाख तक दिए जाएंगे जो भी पार्टनर्स है। इंटरेस्टेड पार्टनर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप राइज एक्सेलरेटर वेबसाइट पे अप्लाई करें तो और ज़्यादा आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं इस याट की, लग्जरी याट जो कि इटली में 19 अगस्त को डूब गया। टोटल 22 लोग जा रहे थे जिसमें 12 पैसेंजर्स थे, 10 क्रू मेंबर्स थे और एक आदमी जो है वो मरा है। 6 लोग, एक टेक एंटरप्रेन्योर माइक लिंच और उनकी डॉटर हेना लिंच वो मिसिंग है। तो ये हिसाब किताब हमको देखने को मिला है। ब्रिटिश बिल गेट्स इनको बोला जाता था। सोचिए, लग्जरी यॉट डूब गया, राइट। यूके के प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून तक को इन्होंने एडवाइस दी थी। इनकी जो वाइफ है एंजेला बेकर्स, इनको बचा लिया गया है। वाटर स्पाउट क्या होता है? भंवर है ना, भंवर होता है ना, वो ऐसे गोल गोल घूमता है और उस एक टोर्नेडो की तरह, लेकिन वीकर होता है, बहुत ज्यादा नहीं, बट 5 मिनट तक होता है और 10 मिनट तक भी हो सकता है ये। लेकिन अगर आप इसमें फंस गए, अगर वाटर स्पॉट्स में बड़े भंवर में फंस गए तो मुश्किल हो जाता है, राइट। वो आपको नीचे खींच लेगा। 165 फीट तक इसका डायमीटर हो सकता है और विंड स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। ट्रॉपिकल वाटर्स में अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा, ट्रॉपिक्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी रहती है, वार्म वाटर होता है, जिसकी वजह से ये पूरा क्रिएट हो जाता है। और टॉर्नेटिक भंवर तो और डेंजरस होता है, ठीक है ना। ये वाटर के ऊपर फॉर्म होते हैं और ये लैंड टू वाटर जाते हैं। भयानक थंडर स्टॉर्म्स देखने को हमको मिलते हैं, हाई विंड्स, लार्ज हेल, इतना आसान नहीं होता है। और जो वाटर स्पॉट, जो भंवर सिसिली में हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है, ये एक टॉर्नेटिक वाटर स्पॉट था जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। और उसके बाद फिर फेयर वेदर होते हैं, ये खाली वाटर के ऊपर होते हैं, पानी के ऊपर होते हैं, इसमें कोई दिक्कत है सच नहीं होती है। बड़े बड़े शिप्स या यॉट्स को ये ऐसे जो है वो नहीं करते हैं प्रॉब्लम। तो लगातार भंवरों की, वाटर स्पाउट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो ओशन टेम्परेचर क्योंकि गर्म हो रहे हैं और उसकी वजह से भंवर जो है वो पैदा होते जा रहे हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के साइंटिस्ट ने स्टडी की तो बोला कि जो भंवर है बहुत ज़्यादा कॉमन है जब सी सरफेस टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस समय 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस है सिसिली का जो सी टेम्परेचर है, जो कि 1990 से लेकर 2020 का जो एवरेज है उससे अच्छा खासा ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि डेंजरस है ये। तो ये लेक्चर्स थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। बाकी आप हमारे पॉर्न एडिक्शन के कोर्स को ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इसको ख़त्म करने में हम मदद करेंगे। थैंक यू।